परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, भगवान जाने कैसी बुद्धि हो गई उनकी भी। हाँ, भारत देश के इतने बड़े विद्वान कहलाते हैं राम भद्राचार्य जी, जिनके पास नेत्र नहीं है फिर भी रामचरितमानस याद है पूरी। हाँ, पर अब उन्होंने एक ऐसे साधक पर टिप्पणी तो वो सब पे करते रहते थे, पर इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसे साधक पर टिप्पणी की है जो हम सब सनातनियों के हृदय में बसते हैं। हाँ, संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनको वो कह रहे हैं राम भद्राचार्य महाराज जी कि प्रेमानंद जी मेरे सामने एक श्लोक भी संस्कृत का नहीं सुना सकते, कुछ नहीं जानते बोले वो। हाँ, एक श्लोक। पहली बात तो मीडिया भी गलत है, यदि वो नहीं सुना सकते, इनने चुनौती दी कि एक श्लोक नहीं सुना सकते, तो तूल बनाने से पहले जरा प्रेमानंद जी से एक श्लोक सुन लो जाकर के। ये चैलेंज के साथ राम भद्राचार्य जी को भी मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो चुनौती हम देना नहीं चाहते किसी को, पर जिस दिन प्रेमानंद जी महाराज के सामने राम भद्राचार्य जी महाराज बैठ जाएंगे, उसी दिन प्रेमानंद जी की विद्वता के सामने साष्टांग हो जाएंगे राम भद्राचार्य जी। ये छोटा मोटा साधक नहीं है प्रेमानंद जी, भगवती साक्षात जगत जननी किशोरी राधा रानी की उन पर कृपा है, साक्षात किशोरी जी की कृपा, जिनके शरीर की दोनों किडनियां फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है, उसके बाद वो जीवित है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है भारत का। और रही बात संस्कृत बोलने की, तो इतनी बड़ी संस्कृत वो बोल रहे हैं, दिन रात भगवती राधा रानी का नाम ले रहे हैं। और श्लोक सुनिए, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, शर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाच किम तस्य शेषम। राधा नाम चारों वेद, 6 शास्त्रों 18 पुराणों को सामने रख दिया जावे ला करके, और उनके अध्ययन करने वाला व्यक्ति विद्वान सामने बैठा हो बे, और राधा रानी किशोरी जी के नाम का साधक बैठा हो बे, तो मैं निवेदन पूर्वक बतला देना चाहता हूं, भगवान बड़े बड़े वेदांत पढ़ने वालों को नहीं मिले हैं, भाव से भजन गाने वाली मीरा जैसे भक्तों को मिले हैं। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को।